BCA फर्स्ट सेम हिंदी लॉकडाउन। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे धन्य कुमार बिराजदार जी के कहानी संग्रह लॉकडाउन की थर्ड कहानी घर बेचना है। घर बेचना है, इसमें मेन पात्र है तेजस। तेजस जिसने अचानक निर्णय लिया अपना घर बेचने का। क्यों? क्योंकि वह तो बहुत शांत था और उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह अचानक कोई निर्णय ऐसा गुस्से में ऐसे कोई निर्णय ले सके। पर क्या कारण था, वही इस कहानी का मुख्य अंश है। तो इसमें पहले बताया है कि जो तेजस के पिता के बारे में बताया है। तेजस के पिता एक अध्यापक थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों के सेवा भाव में ही काम किया। तो अब इसमें अब तो वो रिटायर्ड अध्यापक थे। कॉलोनी में पर प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता था। वे विज्ञान के अध्यापक थे, पर उनमें आध्यात्म की अत्यंत रुचि थी। तो कई लोग कहते थे कि विज्ञान आपके अध्यात्म को मानता है क्या? वो कहते हैं कोई माने या ना माने, पर मैं तो कहता हूँ मेरा अध्यात्म ही विज्ञान है। इस तरह लोग मतलब उनसे बहुत घुले मिले हुए थे और उनकी पूछताछ करते रहते थे। उनकी 3-4 पीढ़ी यहीं इसी जगह तब से रह रहे हैं, इसी कॉलोनी में। बस कॉलोनी का नक्शा हर समय थोड़े थोड़े समय के बाद बदलता रहता था। पहले जो गली मोहल्ला कहा जाता था वो अब कॉलोनी कही जाती थी। तो उमेश के पिता यानी तेजस के दादा, वो भी क्या करते, वह भी खेती करते थे और अच्छा उनका भी मान सम्मान था। पर उमेश जब छोटे थे तभी से सबको चौंकाने वाले प्रश्न पूछते रहते थे कि अगर दूध में हल्दी के बजाय कुमकुम डाल दिया जाए तो क्या होगा, और इस तरह से अलग अलग सबको चौंकाते रहते थे। और यही कारण था कि वे विज्ञान के ही अध्यापक बने। और उनके लिए एक खास था, उनको जो गवर्नमेंट नौकरी मिली वह भी उन्हीं के ही गांव में मिली। तो उन्हें बहुत खुशी थी कि वे अपने गांव में ही मतलब अपना जो भी ज्ञान है वो बांटते रहे और गांव वालों के साथ ही रहे। जन्मभूमि में ही अध्यापक की नौकरी मिली और बिना डोनेशन के, बिना पैसे लगाए। और इसमें एक और बताया है कि उनकी कॉलोनी का नाम अब क्या था, नेमीनाथ कॉलोनी। अब इसमें बताया है अपने ही गांव में नौकरी और खेती वे करते रहे। कल्याणपुर कर से फिर कविता बहू के रूप में आई। किसकी? उमेश की पत्नी यानी तेजस के माँ का नाम क्या है? कविता। और फिर देखते ही देखते तेजस और वंदना हुए, यानी तेजस की बहन का नाम वंदना। तेजस बीई की पढ़ाई करने के बाद अलग अलग जगह गया, पहले कि पुणे, चेन्नई, मुंबई में, और अंत में वह कहाँ सेटल हो गया? नोएडा में। अब और वहाँ किसी फॉरेन कंपनी में नौकरी करता रहा और अपनी कंपनी का भी प्रिय बन गया, क्योंकि वह सब काम अच्छे से करता था और जो उसके अंडर में जो लोग काम करते थे उनकी भी देखभाल करता था। जो मज़दूर थे, जो भी वर्कर थे, उनके लिए जब भी कोई त्यौहार होता तो उनके घर कुछ गिफ्ट देकर आता, उनके हाल चाल पूछता। तो इस तरह से वह सबका प्रिय बन गया था और उसका हार्ड वर्क सबको पसंद आता था। और इसी कारण अब वहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप हो गई किरण से। किरण भी उन्हीं के ही वहाँ पर उसी के साथ काम करती थी और जो उसके पिता थे वो वहीं के सुपरवाइज़र थे। तो उनके पिता को भी तेजस का मतलब परिश्रमी अधिकारी है, इतना काम करता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि दोनों की शादी में। तो तब तेजस की किरण के साथ शादी हो गई। अब कंपनी उसे दिल्ली, बेंगलोर, अलग अलग जगह, आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में भी वो कोरिया, जापान आदि जगह जाता रहता था। इसीलिए उसके पास गांव में आने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए वह क्या करता था कि नोएडा से पुणे तक तो फ्लाइट थी, तो फ्लाइट में आता था। और अगर कभी तो माता पिता को भी गांव से ट्रेन आती थी जो पुणे, उसमें माता पिता को वहाँ बुला लेता था, वहीं पर पुणे में ही कभी मिल लेता था। पर गांव तक उसे इतना समय नहीं था कि वह पुणे से फिर मतलब गांव तक ट्रेन में जाए। तो इस तरह कई साल तक किरण भी अपने ससुराल
नहीं गई थी। 2 दिन का मेला लगता, तब भी उसे जाने की बहुत इच्छा होती, पर वह समय के अभाव के कारण नहीं जा पाता। एक बार जाने भी वाला था तो अमेरिका की टीम आ गई, उसको काम ज़्यादा करना पड़ा, न जा सका। पर मेले में वह भोज और जो रखता था, खर्चा जो होता था, वह अपनी तरह से खर्च वहाँ पर भेजता था। अब आगे जो मेन बात, क्योंकि ये कहानी किसकी है, लॉकडाउन की, कि लॉकडाउन में लोगों के मानसिक स्थिति भी कैसी हो गई थी कि जब कोई बाहर का हमारी कॉलोनी में आता था तो हम डर जाते थे कि ये क्यों आया है, और हम उन घर वालों से भी रिश्ता थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि बाहर से आया हुआ अगर कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो हमारी पूरी कॉलोनी को संक्रमित कर देगा। तो आगे की कहानी यहीं से ही शुरू होती है कि तेजस जो है उसे दिल्ली में ही कोरोना हो गया था, वो पॉजिटिव पाया गया था, पर वह बाद में ठीक हो गया था और क्वारंटाइन के बाद ही वह 15 दिन के बाद ही अपने गांव पहुंचा था। अब उसका भी मन ऐसा परिवर्तित हो गया था कि नहीं, मैं मतलब अपना ही शहर में और यहीं पर रह रहा हूँ, तो मैं अब गांव वालों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि इस समय गांव वालों को मेरी ज़रूरत है। तो जब वह अपने घर गया और पहली बार किरण को भी साथ लेकर गया था, तो अब जो लोग उनसे इतना प्यार करते थे, बार बार इसकी पूछताछ करते थे और इसे बुलाते थे कि तेजस तुम कब आ रहे हो गांव, अब जब वह गया तो उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया था। और कोरोना के लिए लोगों के मन में कई विचार आते कि क्या ये किसी प्रयोगशाला में बनाया गया कोई जैविक बम है, या फिर वह लोग वाद विवाद करते, टीवी चैनलों पे अलग अलग अपने अपने अनुमान लगाकर बताया जाता, और भारत द्वारा अमेरिका और आदि दूसरे देशों की सहायता करना बताया जाता, और प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की जाती कि किस तरह हमें एहतियात रखना है। तो विभिन्न राज्यों की खबरें सुनकर लोग ऊब जाते थे। दिल्ली, मुरादाबाद, मुंबई जैसे महानगरों में भी कई प्रशासन को का असहयोग, मतलब लोग प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे थे। जब उन्हें कहा गया कि अंदर बैठा जाए, पर लोग बाहर निकलते और जब उन्हें लाठीचार्ज होता तो वह उस पर भी उनका भी विरोध करते थे। तो अलग अलग तरह की, वो तो हर कहानी में है और हमने देखा भी है, तो हर कहानी में आप अपने हिसाब से इसके बारे में लिख सकते हैं। अब तेजस के घर के आसपास के लोग तो उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखने लगे थे, पर एक बार पास के गांव से एक फ़ोन आया संजय पाटिल का, क्योंकि वो उमेश जो तेजस के पिता हैं, वह 4 साल पहले, मतलब 4 वर्षों के लिए वह एक गांव में भी उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो संजय पाटिल से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, एकदम ऐसा पारिवारिक संबंधों जैसे रिश्ते बन गए थे। तो संजय पाटिल का फ़ोन आया कि उनके घर में मतलब हालत ख़राब है, तो जल्दी आप गाड़ी लेकर क्या हमें पहुंचा देंगे। तब तेजस ने सोचा अभी यही मौका है किसी की सहायता करने का, तो उसने पिता को न भेजकर खुद गाड़ी लेकर उनके साथ गया। 2 बजे वह घर लौटा और उसने आकर पिताजी से कहा कि मतलब जो निर्मला जिसको लेकर गए थे उसको बेटा हुआ, और खुशखबर सुनाई और शिशु के कुशल होने की भी सूचना दी। पिता तो खुश हुए, पर वो कहते हैं कि कॉलोनी वाले खुश होना ना, पर कॉलोनी वालों को तो वैसे ही उन पर संदेह जारी रहा। इसने सोचा कि उसके पिताजी तो यहाँ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, कभी भी समय पर दूसरों की सहायता कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं दूसरे गांव जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर सेवा करने जाऊँ। तो वह गया। वहाँ पर एक मतलब 52 ईयर्स के एक किसान की मृत्यु हो गई और उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई, और दूसरे लोगों कई कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके कारण उसने इतना काम किया, उनकी सेवा भाव किया, और जब वो वापस आया तो उसे भी खुद को सर्दी खांसी हो गया और उसे बुखार भी आया। तो एक बार तो घर के सब लोग डर गए, पर अब था कुछ भी नहीं, पर उसने लोगों की सेफ्टी के लिए कि कहीं कोई और अगर कुछ हो तो कोई और संक्रमित न हो जाए, उन लोगों ने घर में मास्क पहनना शुरू किया। अब घर के लोग जब मास्क पहनते थे तो आसपास वालों को फिर से और संदेह होने लगा। उन्होंने दूध वाला जो आता था उसको मना कर दिया, पर वह भी एक पढ़ा लिखा था, तो वह मास्क पहनकर दूध बाहर
रख जाता था। इस तरह अब लोगों में संदेह बढ़ता गया कि कुछ तो है, और तेजस ने उनका संदेह दूर करने के लिए अपना टेस्ट भी करवाया और वह नेगेटिव भी आया। पर उसमें उसमें क्या हुआ कि ये तो नेगेटिव आया और काम वाली ने भी घर छोड़ दिया, तो जिसके कारण उसकी पत्नी को ही काम करना पड़ा, तो वह भी बीमार हुई। ऐसे घर के जो हम देखते आए हैं कि कभी सर्दी खांसी से भी लोग बीमार हो जाते थे एक दूसरे को, और हम डर भी जाते थे कि कहीं कुछ कोरोना तो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते रहे। उसने अपनी सफाई भी दी, साबित भी किया, पर फिर भी ऐसा व्यवहार देखकर उसके मन में एक बहुत मतलब एक तो वो बहुत दुखी हुआ, और उसने इसीलिए जो लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि घर बेचना है, और उसका स्वभाव अचानक कैसे परिवर्तित हो गया, इसीलिए उसने किसी एजेंसी वाले को बुलाया था। जैसे भी समय मिले, मतलब थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक हो, तो आकर इस घर का मतलब आप बताइए क्या रेट मिलेगा। तो इसीलिए उन्हें एजेंसी वालों को घर बेचने के लिए कहा था। तो स्टार्ट भी यहीं से ही हुआ था कि घर बेचना है, घर बेचना है, हाँ हमारा पुश्तैनी घर बेचना है। तो तेजस को घर बेचने की नौबत क्यों आई, क्यों उसका दिल इतना दुखी हो गया कि उसे सीधा घर बेचने पर आना पड़ा? क्योंकि वह अपने बचपन के बारे में सोचता है कि जो यही आस पड़ोस वाले उसके वो सबके गले का हार था, सब उससे उससे इतना प्यार करते थे, और अचानक उन लोगों में बदलाव आ गया। वो याद करता है कि बूढ़ी काकी को कि वह कितना उसे अपने हाथ से खिलाती थी, और सब्जी बेचने वाले आने वाले उसको भी वो भी उससे इतना प्रेम करते थे। तो तेजस खेलते खेलते पड़ोसी के घर में सोता था, पड़ोसी सुभाष काका के घर में पिंकी के साथ खेलता था। ये सब बातें उसे याद आकर वह इतना दुखी हो गया कि आखिर उसने निर्णय लिया कि उसे अपना यह पुश्तैनी मकान बेचना है।